को कमेंट के माध्यम से जानता हूँ, मैसेज भी लोग करते हैं कि सर मैंने एमबीए किया है, सर मैंने बीटेक किया है और बेंगलोर से करा है, दिल्ली से करा है, मुंबई से किया है, अब गाजीपुर में आकर के नौकरी कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ लिख करके गाजीपुर में आकर के नौकरी कर रहा है। अक्सर हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए तरह तरह के वीडियोस का सहारा लिया करते हैं। तो ऐसा ही एक वीडियो मैं भी लेकर आया हूं, जिसमें खुरपी के ऑनर मिस्टर सिद्धार्थ राय जो एक अनोखा प्रयास भारत यात्रा की न केवल शुरुआत की बल्कि उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। और जो कुम्हार हैं जिनका काम बंद हो गया था, उनका भी यहाँ पर मिट्टी का खिलौना बनाने का, बर्तन बनाने का काम यहाँ पर शुरू कराया गया। तो चलिए जानते हैं सिद्धार्थ जी से कि उन्होंने गाजीपुर के युवाओं के लिए क्या कहा, जो खुद एक एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और स्वरोजगार के प्रति उनका विचार क्या है। इस वीडियो में उनके विचारों को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस समय हमारा जो देश है या कहें कि पूरा विश्व एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उस गंभीर बीमारी का नाम है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। आज के समय में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले यह सोचते हैं कि इस काम को करने के बाद लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे या कहेंगे। तो ये सोचना जरूरी है, ये अच्छी बात है। आप जब भी कोई काम को करने जाइए तो सबसे पहले इस बात को सोचिए कि इस काम को करने के बाद आपके माता पिता का सर जो है गर्व से ऊपर उठेगा या नीचे झुक जाएगा। बस उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपका काम सही है या फिर गलत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं हमेशा मिलता हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसे लोगों को कमेंट के माध्यम से जानता हूं, मैसेज भी लोग करते हैं कि सर मैंने एमबीए किया है, सर मैंने बीटेक किया है और बेंगलोर से करा है, दिल्ली से करा है, मुंबई से किया है। अब मैं भी चाहता हूं कि आपकी तरह आ करके गांव में इस काम की शुरुआत करूं, लेकिन सर जब यही लगता है कि मम्मी पापा से क्या कहेंगे या अगल बगल के लोग क्या कहेंगे कि इतनी पढ़ाई करके अब गाँव में आकर के काम कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा भी मैसेज करते हैं कि सर मेरी नौकरी लगवा दीजिए कहीं पर। तो मैं पूछता हूं कि तुमने क्या किया है बाबू, तो वो बताते हैं कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन इस जिले से किया है, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इस जिले से किया है। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि गाजीपुर में यहाँ पर ये नौकरी है, तुमको यहाँ पर लगवा देते हैं। तो लोग क्या कहते हैं आपको पता है? लोग कहते हैं कि नहीं सर, अब गाजीपुर में आकर के नौकरी कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ लिख करके गाजीपुर में आकर के नौकरी कर रहा है। अरे हमें इस चीज को मानने और समझने की जरूरत है कि जब हम अपने गृह जनपद में आकर के नौकरी करेंगे, अपने घर पे आकर के रहेंगे, अपने माता पिता के साथ रहेंगे, अपने भाई बहन के साथ रहेंगे, तो हमारा खर्चा कितना कम आएगा। दूसरी चीज, हमें दिमागी रूप पर कितनी शांति मिलेगी कि हम अपने घर पर आकर के चैन से रह रहे हैं। आदमी आज दूसरों के सोचने पर इतना मजबूर है कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या कहेगा। आदमी आज बड़े बड़े महानगर में जाकर 15,000 20,000 की नौकरी कर रहा है, 1 रुपया बचा नहीं पाता है, कितनी सारी कटौती करके घर का किराया भरता है, कहां से दाने खर्चा का अपना निकालता है, खुश नहीं रहता है। लेकिन सिर्फ इस बात को सोच करके खुश रहता है कि हमारे घर के बगल वाले जो अंकल हैं उनको ये पता है कि उनका लड़का बेंगलोर में जाकर के नौकरी कर रहा है। वो आदमी धीरे धीरे जो उसका समय है वो इसी में व्यतीत कर देता है, और एक उम्र जब ऐसी आ जाती है जब वो मैच्योर होता है और जब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो कुछ और भी खुद का कर सके या वापस अपने शहर को लौट करके वहां नौकरी कर सके, क्योंकि उस टाइम तक उसकी उम्र निकल चुकी होती है, तब उसको गम महसूस होता है। तब समझ में आता है कि लोग तो जब आप कुछ अच्छा करेंगे, अपने घर पर भी आकर कुछ अच्छा करेंगे तो भी आपका साथ देंगे, और जब आप कहीं जा करके कुछ गलत काम करेंगे तो भी आपका साथ नहीं देंगे। तो हमें हमेशा से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे घर वालों का, माता पिता का या दोस्तों का सर हमारे वजह से नीचे झुके, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हमें हमेशा से इस काम को, किसी भी काम को करने के लिए जब भी प्रेरित करना हो खुद को, तो ये सोच करके करना चाहिए कि इस काम को करने में हम कितने खुश होते हैं। हमें सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आज हम अच्छे हैं तो सब हमारे साथ हैं, लेकिन कल को हम गलत हो जाएंगे तो कोई हमारा साथ देने नहीं आएगा। तो आप ही अपने मालिक हैं।
दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। और जिस दिन हम इस भावना को अपने मन से निकाल देंगे कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन हम अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर लेंगे। और एक बात और आखिरी में, कि हमेशा से जरूरत है हमें अपने पंखों को पूरी तरह से खोलकर आसमान में उड़ने की। चिड़िया दो तरह की होती है। एक चिड़िया बटेर होती है जो कि बड़ी छोटी उड़ान उड़ती है, और जब बादल गड़कता है, गरजता है, बरसता है, तो वो दुबक कर कहीं छुप जाती है। और एक और दूसरी चिड़िया है जिसको बाज कहते हैं। जब बादल गरजता है, बरसता है, तो बाज छुपता नहीं है, बल्कि बादलों के ऊपर भी उड़ते हुए जाता है और वहां पे जाकर आराम से उड़ता है और कहता है बादल से, तुमको जितना बरसना है, जितना गड़गड़ाना है तुम गड़गड़ा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने अपने सोच से अपना खुद का इंतजाम कर लिया है। तुम मेरे नीचे हो और मैं तुम्हारे ऊपर हूं। दूसरी चीज कि हमें एक दूसरे से ये कल्पना नहीं करना चाहिए कि कोई आकर के हमारी मदद कर देगा या हमें मंच अपना उपलब्ध करा देगा। हमें बल्कि अपने हौसलों के बल पर अपना खुद का मंच बना लेना होगा। और जो लोग खुद को सितारा कहते हैं, उनके सामने खुद को सूरज बना करके इतना तेज जगमगाना होगा कि जो लोग अपने आप को सितारा कहते हैं, उनकी चमक धीमी पड़ जाए और हमारी चमक उनसे कहीं अधिक ऊपर उठ जाए। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।